अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास के बारे में। सबसे पहले फंक्शन टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं जेनेरिक कोड बनाने के लिए या जेनेरिक प्रोग्राम बनाने के लिए। जेनेरिक मतलब कि राइटिंग कोड इन अ वे दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर टाइप या डाटा टाइप। मतलब कि हमारे पास उस कोड में वेरिएबल्स की कोई भी ख़ास या प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होती। जो भी हम डाटा टाइप यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। अब टेम्पलेट फंक्शन बनाते कैसे हैं और इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, टेम्पलेट। उसके बाद हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसमें क्लास हम यूज़ करते हैं। क्लास बेसिकली हमारे पास यूज़ होती है जो कि डाटा टाइप कोई भी हम यूज़र से ले सकते हैं या कोई भी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। आगे क्लास का नाम मैं यहाँ पे जे लिख लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम जे है और ये टेम्पलेट। अब टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे हम। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोड बनाऊँगा 2 नंबर्स को ऐड करवाने का। यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले इसकी टाइप फंक्शन की जो कि रिटर्निंग डाटा टाइप होती है। फॉर एग्जांपल हम रिटर्निंग डाटा टाइप अगर कोई इंट रखते हैं तो इंट नहीं लिखते हम इस कोड में, कोई भी स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती है हमारे पास। यहाँ पे उस क्लास का नाम जो भी होता है हमारे पास वो हम लिख देते हैं जे। उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि मैं ऐड रखूँगा और उसके बाद इसमें पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की भी टाइप जो है वो हम जे ही रखेंगे। क्लास इसके बाद जो नाम है क्लास का वही हम उन पैरामीटर्स की भी डाटा टाइप रखेंगे। अब मैं यहाँ पे जे और यहाँ पे मैं इसका एक वेरिएबल ए के नाम से डिक्लेयर करवाता हूँ जे और एक वेरिएबल बी के नाम से डिक्लेयर करवा देता हूँ या यहाँ पे मैं अब इसे डिफ़ाइन करूँगा इस फंक्शन को। ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा a प्लस बी, 2 नंबर्स का सम मुझे ये रिटर्न करेगा। अब मैं इसे मेन में कॉल करता हूँ, सी आउट ऐड फंक्शन का नाम और उसमें मैं वैल्यूज़ 10 और 20, 10 और 20 से मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दें सम इज़। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, सम इज़ 30। अब मेरे पास 30 कैसे आया, यहाँ मैंने इसको 10 और 20 से कॉल किया। यहाँ जब कंपाइलर इस लाइन पे आया उसने 10 नंबर रीड किया तो उस 10 इज़ इन इंटीजर। यहाँ पे पॉइंट्स में कोई भी इसमें वैल्यू नहीं है, सो 10। सो ये जो जे है या क्लास की जो टाइप है वो कंपाइलर ने इंटीजर कंसीडर कर ली। अब अगर यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूँ तो कंपाइलर उसे फ्लोट टाइप, इस क्लास की फ्लोट टाइप कंसीडर कर लेगा। मतलब कि जो भी हम पहली वैल्यू इंटर करते हैं या पहली वैल्यू कंपाइलर रीड करता है उसी टाइप की वो क्लास बना देता है। अब यहाँ पे अगर मैं 10.5 कर दूँ और 20.8 कर दूँ, अब ये क्लास मेरे पास हो गई फ्लोट टाइप की। क्लास मेरे पास अब ये फ्लोट टाइप की होगी। अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ इसे, सम इज़ 31.3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ करूँ अब मेरे पास एरर आएगा, एरर। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि कंपाइलर ने इसे रीड किया इस क्लास को इंटीजर डाटा टाइप। सो इंटीजर डाटा टाइप में हम फ्लोट से नहीं कॉल कर सकते, इसलिए ये एरर है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट नंबर भी इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो हम एक दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे जिसे हम दूसरी टाइप देंगे जो कि मेरे पास फ्लोट होगी क्लास। अब एक दूसरे नाम से जो भी मेरे पास इसकी डाटा टाइप, एक नाम मैं फॉर एग्जांपल के लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसकी जो बी वाला वेरिएबल है, क्योंकि मैंने बी वाले वेरिएबल को फ्लोट टाइप रखा हुआ है,
यहाँ पे मैं के लिखूँगा और इसकी रिटर्निंग डाटा टाइप जो कि मेरे पास इंटीजर है, इसीलिए मेरे पास एरर आया था क्योंकि 10 + 20.8 तो आंसर मेरे पास फ्लोट में था, इसे कॉल नहीं कर सकते हम फ्लोट से, इसीलिए एरर था। और रिटर्निंग टाइप भी इसकी इंट थी। अब यहाँ पे मैं के करूँगा, सो अब मैं दोबारा से कंपाइल इसे करूँगा तो एरर नहीं आएगा, 0 वार्निंग 0 एरर, क्योंकि अब इसकी रिटर्निंग डाटा टाइप मेरे पास के मेरे पास आ गई जो कि फ्लोट है। ये पहली क्लास का नाम और इसकी पहली क्लास की जो डाटा टाइप है वो मेरे पास आ गई इंटीजर। दूसरी क्लास की डाटा टाइप है मेरे पास फ्लोट। अब मैं रन करता हूँ इसे, सम इज़ 30.8। सो ये अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने 2 नंबर यूज़र से इनपुट करवा लिए मेन फंक्शन में। अब 2 नंबर इंटीजर टाइप हैं और 2 नंबर फ्लोट टाइप हैं। अब मकसद ये कि क्लास की एक ही डाटा टाइप होती है, एक क्लास की एक ही स्पेसिफिक डाटा टाइप होती है, एक क्लास की एक से ज़्यादा डाटा टाइप नहीं होती। अगर ये क्लास जे है, सो अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने टेम्पलेट क्लास जे वॉइड फंक्शन एक बनाया मैंने जो कि मुझे सम रिटर्न करवा के देगा, सी आउट सम इज़, जो कि मुझे 2 नंबर का सम। अब ये नंबर्स मैं यूज़र से मेन में इनपुट करवाऊँगा। ये मेरे पास इंट एक्स और वाई इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल्स हैं, ये फ्लोट टाइप दोनों मैंने इंटर करवा लिए यूज़र से। अब यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन जो कि वॉइड फंक्शन मेरे पास ये फंक्शन है मेरे पास, इसका नाम फंक्शन का नाम और उसमें पैरामीटर्स मैंने पास किए इंटीजर टाइप एक्स और वाई इंटीजर। अब दोनों की डाटा टाइप्स है मेरे पास इंटीजर, सो मेरे पास ये आंसर आएगा इसका, ये कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि अब इस दौरान जब इस फंक्शन को कॉल किया कंपाइलर ने ऐड फंक्शन को विद एक्स एंड वाई पैरामीटर्स, जब इसे कॉल किया तो इसकी डाटा टाइप कंपाइलर ने इस क्लास की डाटा टाइप कर दी इंटीजर, क्योंकि ये मेरे पास इंट टाइप है। अब जब दूसरी दफ़ा इसे कंपाइलर ने ए बी पैरामीटर के साथ कॉल किया हमने, तो इसकी टाइप उसने रख दी फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट है। अब ये कोड तो रन करेंगे, ये तो चलेगा। इंटीजर में एंटर करता हूँ 5 6, फ्लोट में एंटर करता हूँ 6.7 7.8 सॉरी 6.7 इंटर प्रेस किया 7.8। अब सम इज़ 11 जो कि इंटीजर्स का था, 5 + 6 11 इंटर फ्लोट वैल्यू, सो सम इज़ 14.5। ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ की जो है इसका सम हमारे पास 14.5 आया। अब इसकी एक ही स्पेसिफिक डाटा टाइप कंसीडर करके उसने काम किया। अब अगर मैं इंटीजर और फ्लोट से कॉल कर लूँ, मतलब कि इन दोनों में इस वाले फंक्शन में मैंने दोनों वैल्यूज़ इंटीजर रखी, इसमें दोनों फ्लोट रखी, तो क्लास की जो टाइप है वो स्पेसिफिक हो गई और काम किया फंक्शन ने। अगर मैं इसे दोनों कंसीडर कर लूँ, मतलब कि अब मैंने इसे कॉल किया ए और एक्स से, ए जो कि मेरे पास एक फ्लोट है, फ्लोटिंग वैल्यू है या फ्लोट टाइप वैल्यू है मेरे पास, और एक्स मेरे पास इंटीजर टाइप वैल्यू है। अब मैं इसे रन करूँगा तो एरर आएगा, मेरे पास एरर है क्योंकि कंपाइलर तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा इसे, क्योंकि ए जो मेरे पास वो इंटीजर टाइप है और एक्स है जो वो फ्लोट टाइप है, सॉरी ए मेरे पास फ्लोट टाइप है और एक्स जो है वो इंटीजर टाइप है। सो क्लास किस टाइप की बनाएं कंपाइलर नहीं ये डिसाइड कर पाएगा, ये एम्बिग्विटी है एक, इसीलिए ये एरर आ गया। अगर हम ऐसा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और क्लास बनानी पड़ेगी हमें, क्लास के नाम रखना है इसका। अब मुझे करवाना है जी नंबर, यहाँ पे अभी भी ये एरर है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बी में इंटीजर है। अब अगर मैं दोनों को ही करवाऊँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे मिक्स डाटा टाइप वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। अब यहाँ पे जवाद जे और क्लास के, सॉरी क्लास जे और क्लास के, अब इस क्लास की कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप होगी और इसकी कोई और स्पेसिफिक डाटा टाइप होगी। इन दोनों क्लासेस की डाटा टाइप्स डिफरेंट होंगी हमारे पास। अब फर्स्ट वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी और जो सेकंड की होगी वो यहाँ पे, अब सेकंड अभी तक तो ये सेम है डाटा टाइप क्योंकि जे डाटा टाइप लिखी हुई इनकी मैंने।
अब मैंने फंक्शन को कॉल किया ए और एक्स से। सो ए मेरे पास फ्लोट है, इसलिए मैं यहाँ पे जे ही रख लूँ। अगर इसकी मैं डाटा टाइप चेंज कर दूँ, के कर दूँ इसकी डाटा टाइप के बी, अब दूसरे वेरिएबल की जो मेरे पास डाटा टाइप है वो डिफरेंट है। अब मैं कंपाइल करता हूँ इसे। अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया क्योंकि कंपाइलर ने खुद ही एक वेरिएबल की, एक क्लास की डाटा टाइप इंटीजर कर दी और दूसरी की फ्लोट कर दी। इंटीजर्स 5, 6, फ्लोट 6.7 और 7.9। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो सम इज 11.7, 11.7 5 और 6.7 को इसने ऐड किया क्योंकि 5 मेरे पास शायद a है और 6.7 मेरे पास x है, तो a और x से मैंने कॉल किया था। ये मैंने a और x से कॉल किया। इससे एक नंबर कर लें, चलें यहाँ पे भी एक नंबर कर लें। x में और a में वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से कंपाइल करता हूँ। इंटीजर 5 इंटर फ्लोट, फ्लोट मेरे पास 6.8, सम इज 11.8। अब बोथ द डाटा टाइप्स आर डिफरेंट, लेकिन इस क्लास से, इस फंक्शन से हमने आंसर निकाल लिया।